नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और इस खास चर्चा में आज फिर से मेरे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आज हम चर्चा कर रहे हैं ई पैक ड्यूरेबल के आईपीओ की। आईपीओ आज से खुल गया है, 23 जनवरी तक आप इसमें पैसे लगा सकेंगे। साइज की बात करें तो 640 करोड़ का साइज है और उसमें फ्रेश इशू है 400 करोड़ रुपए का और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है 240 करोड़ रुपए का। तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट ठीक ठाक हम ज़रूर कहेंगे और उसमें फ्रेश इशू भी ठीक ठाक है। एंकर निवेशकों से ठीक ठाक रिस्पांस मिला है। कई दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने एंकर निवेशकों ने इसमें पैसे डाले हैं आईपीओ से पहले। आपको बता दें कि रूम एसी की दूसरी सबसे बड़ी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये, और एसी के साथ दूसरे अप्लायंस डिज़ाइन और बनाती है। इंडक्शन कुकटॉप, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर, हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो फैन, तमाम चीज़ें कंपनी बना रही है। और इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। एक देहरादून में है, दूसरा महाराष्ट्र के भिवंडी के आसपास है और एक श्री सिटी में है एक तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका। तो कंपनी का आईपीओ कैसा है? क्या इसमें आपको निवेश करना है, पैसे लगाने हैं? आपको क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर लंबी अवधि के लिए ठीक है? और एक बड़ा सवाल आजकल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या अलॉटमेंट मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। इन सब प्रश्नों से बड़ा प्रश्न ये है। आशा जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कंपनी के बारे में एक बार आप जरा गाइड कर दीजिए। ये कंपनी एसी बनाती है आस्था जी, या फिर एसी का डिजाइनिंग का काम करती है? मतलब एग्जैक्टली उस सेगमेंट में करती क्या ये? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए बिल्कुल रूम एसीज इनके वैसे तो 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आरएसीज रूम एसीज में है, जिसमें ये ओडीएम है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है। इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, ये जो जितने भी एसी के ये जो पार्ट्स होते हैं पूरा ये खुद ही बनाते हैं। दूसरा पार्ट है इनका स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस एसडीए। उसमें क्या बनाते हैं? इंडक्शन कुकटॉप हो गया, आपका मिक्सर ग्राइंडर्स हो गए, वाटर डिस्पेंसर्स हो गए। और जो तीसरा सेगमेंट है वो कंपोनेंट सेगमेंट है, जिसमें हीट एक्सचेंजर्स जो आपने भी बताया, पीसीबीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ये सब उसमें आते हैं। तो इस तरह की ये कंपनी है। इनका वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग रहा है आरएसी में। मेरे हिसाब से मार्केट शेयर भी इनका 29% और सेकेंड लार्जेस्ट इनका मार्केट शेयर है आरएसीज में, और 29% का जो मार्केट शेयर है, और मेरे हिसाब से वॉल्यूम भी काफी बेहतर है। अब कंपनी में सब्सक्राइब करना है कि नहीं, तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो लगाइए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि के लिए ही रेकमेंड कर रहे हैं। देखा जाए तो कंपनी के साथ फाइनेंशियल्स जो हैं वो तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं जब इन्हें कंपेयर कर रही थी इनके कंपेटिटर्स से, तो उसमें इनके फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। चाहे से मैं वो मार्जिन्स की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन हुए, रिटर्न ऑन इक्विटी हुए, इनके कंपेटिटर्स इनको आउटपेस करते हैं। कुछ एक कंपेटिटर्स एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम छोड़ दे तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो कहते हैं कि एक कहते हैं कंसर्न जैसा है, कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मेरे को ये आईपीओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 58 के पीई मल्टीपल पे लेके आ रहा है, तो वैल्यूएशन भी कोई ऐसी इन्होंने कम नहीं की है कि बहुत अट्रैक्टिव हो। तो वैल्यूएशन भी कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने इनको ईबी बाय एबिटा और ईबी बाय सेल्स के मल्टीपल पे भी देखा। तो जो दूसरी ग्रुप प्योर कंपनीज हैं, जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आया, अंबर आया, डिक्सन आया, स्पेशली अगर देखा जाए तो अंबर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इनके क्लोज कंपेटिटर्स हैं, क्योंकि वो लोग रूम एसीज में ज्यादा है। तो उनके फंडामेंटल्स और उनके फाइनेंशियल्स इनसे ज्यादा मजबूत है। एक और चीज जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आस्था जी, जो मैं जी जी आस्था जी, तो हाँ प्रश्न जी ये है कि अगर आपको आकर्षक नहीं लग रहा है, आपने इसको इतने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, फाइनेंशियल्स मजबूत नहीं है, वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, लिस्टिंग गेन मिलने वाला है नहीं, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लगाए? मतलब फिर छोड़ भी देते हैं ना। आपकी बात मान लेंगे दर्शक हमारे। नहीं, देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन पेयर्स के मुकाबले में बहुत बढ़िया है वैसा नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको जो बताती हूँ, एक और जो मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री का भी एक इश्यू लग रहा है, क्योंकि इनके जो ये रूम एसीज बनाते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसमें आपका ब्लू स्टार आया, वोल्टास आया, हेवल्स आया। लेकिन जिस तरह से अब ये कंपनियां भी अब अपना इन हाउस इनसोर्सिंग इन्होंने चालू कर दिया है, तो मुझे लगता है वो भी एक कंसर्न होगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि आगे जाते हुए उनकी खुद की ही इन हाउस सोर्सिंग स्टार्ट हो सकती है। तो वो भी एक है। अब मैंने इसको लंबी अवधि के लिए क्यों लिया, क्योंकि लंबी अवधि देने के पीछे कारण ये था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है।
लेकिन ठीक-ठाक सा इश्यू है मेरे हिसाब से। और एक और चीज़, क्योंकि इनके 6 महीने के जो नतीजे आए थे, वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जो कि इनके पीयर्स ने दिए, क्योंकि अगर आप भी देखेंगे तो 6 महीनों के नतीजों में प्रॉफिट में थोड़ा-सा बहुत ही कम इन्होंने प्रॉफिट्स जी, दिखाए हैं, जबकि लास्ट ईयर काफ़ी जी, मजबूत थे। तो इन सभी पैरामीटर्स पे मैं इस इश्यू ठीक के है, लिए यही बोलती हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि आगे अगर नतीजे अच्छे हुए तो हो सकता है ये वैल्यूएशन रीज़नेबल जी, लगे। तो अगर वो व्यू है तो लगाइए, नहीं तो फिर ठीक है, रहने भी दिया जा परफेक्ट। सकता है। जी। परफेक्ट। लंबी अवधि के लिए ठीक है, बहुत आकर्षक नहीं है। वैल्यूएशंस को लेकर भी थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा है। आशा जी, शुक्रिया आज आपका समय देने के और इस पर चर्चा करने के लिए।